जाहिर है कि दुबई में जरदारी साहब भी मौजूद और फिर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद और बहुत अच्छी एक खुशगवार मीटिंग भी रही होगी। आप क्लैरिफाई भी कर रहे हैं कि हुई है, कितनी कितनी देर चली वगैरह वगैरह। लेकिन आप लोगों ने मामला क्या तय किए हैं नून लीग के साथ, क्योंकि अभी भी कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, एक मुलाकात अभी भी पेंडिंग है। नवाज शरीफ साहब सऊदीया से वापस आएंगे तो वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि होगी। तो अभी तक में आपने क्या क्या तय किया है नून लीग के साथ, किस किस पे बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें देखें, दुबई में जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए थे तो वो अपने एक मामूल के चेकअप के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया था और उनका जो है वो चेकअप पेंडिंग था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो फॉरेन विजिट पे उन्होंने जापान और यूएस जाना था। उसके लिए वो दुबई में थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन के साथ करनी थी। और कोइंसिडेंटली नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब भी वहाँ पर मौजूद थी। ये कोई ऐसी ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी और न ही उसमें ऐसा कोई ऑफिशियल एजेंडा था। क्योंकि एक शहर मौजूद है, शहर मौजूद होने से ये है कि मुलाकात हुई। डेफिनेटली पॉलिटिशियंस जब बैठे तो पॉलिटिकल डिस्कशन ही होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिसको मतलब है कि इसका वो फॉलो अप या कोई कहे। क्योंकि दोनों पार्टीज की सेकंड टीयर की लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप है, वो साथ मौजूद नहीं थी। मेन जो जैसे प्रेसिडेंट दारी साहब और बिलावल साहब और मियाँ साहब और मरीम नवाज साहब की मुलाकात हुई है, और उसमें ये कोई ऑफिशियली कोई उसका कोई भी अगर कहें एलामिया जारी नहीं हुआ, एलामिया कोई भी नहीं है, ना उसका कोई ऐसी चीजें हैं, ना कोई ऐसा कोई फाइनल चीज टच हुई कोई चीजों को। पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, उसमें कोई ऐसी चीजें फैसले नहीं हुई। जैसे मैं टीवी में देख रहा था, कभी कहा जा रहा है कि सीरियसमेंट हो रही है, कभी कह रहे निगरान हुकूमत की भी बात हो रही है, कभी इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है। ऐसा सच नहीं है, निगरान हुकूमत बननी है तो लीडर ऑफ द हाउस ने बनानी है। हमने लीडर ऑफ द हाउस को मशवरा देना है कि कौन कौन से नाम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो हमने उनके साथ मशावरत करनी है। और बाकी जो केयर टेकर हुकूमत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कराना है। और सीट एडजस्टमेंट की भी तक कोई ऐसी सच कोई ऐसी बात नहीं हुई कि अच्छा कुंडी साहब, पाकिस्तानी यानी बस आप कह पार्टी। रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं थी, इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस, राइट? जी, ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, कोई अच्छा, ऑफिशियल ऐसा ऑफिशियल सच कोई मीटिंग नहीं एजेंडा थी। भी नहीं था। ठीक है, चले अनऑफिशियल मीटिंग थी तो ज़ाहिर है अनऑफिशियल मीटिंग में जैसे कि आपने बताया कि सियासतदान जब मिलते हैं बात करते हैं सियासत पे, तो बातचीत तो हुई है। चलें, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, वो एक अलग बात है। तीसरी मीटिंग भी होनी है, तो तीसरी जो अनऑफिशियल मीटिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं? क्या उसमें सेकेंड ईयर आपका जो सीनियर क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद होगी उस मीटिंग में? देखें, अगर फ्यूचर में कोई मीटिंग होनी है और सेकंड लीडरशिप को साथ ले दोनों जमात ने अगर बिठाना है और बैठेंगे तो फिर चीजें होंगी। देखें, जब बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर को वोट लेने से पहले जब यूके गए थे तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग की थी अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के हमरा। और उसमें आपने देखा होगा कि शेर रहमान साहबा, कायरा साहब, नवीद कमर साहब और पार्टी के कुछ दोस्त उनके साथ गए थे। वहां पर भी उनकी लीडरशिप मौजूद थी। तो वो ऑफिशियल मीटिंग थी और चीजें कुछ तय हुई थी। उसका गालिबन कुछ ना कुछ फॉलो अप कुछ चीजों का हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अगर होगी तो बिल्कुल उसका एलामिया भी होगा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और हम आपको भी बताएंगे कि हमने क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड नहीं किया। अदरवाइज जब मुलाकातें होती हैं, जैसे अनऑफिशियल मुलाकात जो होती है, उसमें तो डिस्कशन ऐसी होती रहती है, उसमें एक बात नहीं है कि नहीं होती रहती। अच्छा। लेकिन कोई ऑफिशियल ऐसी चीज नहीं है जिसको हम आपको बताएं कि जी हमने ये चीज तय कर अच्छा, ली है। यानी वो जो और मीडिया इस पर एक पॉलिटिक्स में बातचीत चल रही है कि पॉलिटिक्स में हाँ, केयर टेकर सेटअप के ऊपर गुफ्तगू पॉलिटिक्स हुई में है, कोई कुछ नाम चीज। नून लीग ने दिए, कुछ पीपल्स पार्टी दे रही है। इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, ये सब आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं है जो मीडिया में चल रहा है? देखिए, मीडिया में तो ये भी चल रहा था कि फलां सीट पर बात हो गई और फलां सीट पर नहीं हुई और फलां सीट पर नाराजगी हो गई है, फलां सीट पर ये चीजें हो गई हैं। ऐसी कोई बातें नहीं थी जिसपे ठीक मुख्तलिफ है। मीडिया चैनल्स ने मुख्तलिफ अपनी जो है वो स्टोरीज बनाई हैं। आपका हक बनता है बनाए, लेकिन जब कोई चीज ऑफिशियल होगी, पॉलिटिक्स में चीजें छुपती नहीं है, वरना छुपाई जाती हैं। जो चीज होगी इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। चले, वो बड़े कहते हैं कुंडी साहब के राई होती है तो राई का पहाड़ भी होता है। बाय द वे, मतलब राई मौजूद है, चलें चलो। पहाड़ बन रहा है या नहीं बन रहा ये तो आने वाला वक्त बता देगा। मैं हसन रजा पाशा साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि हमने थ्रू आउट देखा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जो है वो ये कहा जा रहा है कि शायद उनके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तोशा खाना में जो ज़ाहिर है कि जिस पे जस्टिस आमिर फारूक पे कल अदम एतमाद का इजहार किया था चेयरमैन पीटीआई ने, और आज जो है उन्होंने उनको एक बड़ा रिलीफ दे दिया। ये रिलीफ कहा जा सकता है, कह सकते हैं हम कि एक मरतबा फिर उनको ट्रायल कोर्ट वापस भेज के ये कह के कि उनके वकील की सुने, ये रिलीफ हम इसे कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट रिलीफ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसको रिलीफ कह सकते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उन पे उनकी एप्लीकेशन खारिज करते हुए जो कि लीगल एस्पेक्ट्स पे थी और टेक्निकल जो ग्राउंड से उसमें लिए गए थे वो खारिज करते हुए उन्होंने उन पे फ़र्ज जुर्म आयद कर दिया था, जिसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और ये हमने यूनिक देखा ऑर्डर, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेटस को जारी कर दिया और आज वो फैसला सुनाया। वो भी मैं समझता हूँ कि इनको रिलीफ ही मिला है, क्योंकि उन्होंने मैटर को रिमांड कर दिया और ये कहा ट्रायल कोर्ट को कि विद इन 7 डेज उस एप्लीकेशन को दोबारा सुने, पीटीआई के वकला को सुने और उसके बाद फैसला करें। और उसमें जो ग्राउंड्स लिए गए थे उस एप्लीकेशन में वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें सेक्शन 137 जो है इलेक्शन एक्ट की, उस हवाले से बात की गई है। और उसमें ये था कि इलेक्शन कमीशन जब वो फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन में सालाना तौर पे जो वो गोशवारे फाइल करते हैं मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, तो उसके 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अगर कोई डेफिशिएंसी देखते हैं या कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो भेजने होते हैं उन्होंने फिर फर्दर कार्रवाई के लिए। लेकिन इसमें लिमिटेशन का पॉइंट जो लिया गया उसमें काफ़ी 120 दिनों से काफ़ी डिले के बाद इलेक्शन कमीशन ने भेजा। तो इसको भी एड्रेस करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि इसको भी चेक करें और 4-5 और भी TORs उन्होंने उनमें मेंशन किए। तो मैं समझता हूं कि ये चेयरमैन पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। अच्छा, ये लेकिन मैं पाशा साहब ये समझना चाह रही हूँ कि आज आपने कहा कि रिलीफ दिया है, लेकिन इन्हीं जज पर कल अदम एतमाद का इजहार किया चेयरमैन पीटीआई ने, तो क्या प्रेशराइज करने के लिए किया या कोई टैक्टिक है? क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तरफ हम देखते हैं कि कोई भी अदालत पे या जज पे अदम एतमाद करता है तो दूसरी जानिब एक और रिएक्शन सामने आ जाता है, यानी वो उसके ऑपोजिट होता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड वे था, कल अदम एतमाद जाहिर करना और आज ये फैसला आना। मैं नहीं समझता कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रेशराइज होके तो उन्होंने तब उनको रिलीफ दिया है। यकीनन उन्होंने अपने उसके मुताबिक जो विजडम है उसके मुताबिक ये फैसला किया है। तो हाँ, अब ये तो जो उनको अदब एतमाद का इजहार किया, ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, ये तो आप पीटीआई के किसी तर्जमान से ही पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसे किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये दोनों दफा पहले जो ट्रायल पे स्टेटस को जारी किया चीफ जस्टिस साहब ने और दूसरा केस रिमांड करके जो किया, ये दोनों रिलीफ दिए गए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को।